नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि वक्री 13 जुलाई से हो रहे हैं और तकरीबन 140 दिन 139 दिन वक्री रहेंगे 27 नवंबर तक। तो भाग्य उदय होने के कितने प्रबल योग हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूं तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको ढैया के प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात भी शनि के वक्री होने के कारण ढैया की स्थिति बता रहे होंगे, क्योंकि पीछे मूव करते हैं इसलिए कह देते हैं कि ढैया लग जाएगा। दोस्तों, वास्तव में शनि पीछे जरूर मूव करते हैं, उल्टी दिशा में घूमते हुए प्रतीत करते हैं वास्तव में, तो परंतु आपके चतुर्थ भाव में, पिछले भाव में चले नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये जो फल देंगे, देखिए कई कैटेगरीज के एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं दो, जो सुनी सुनाई बात बिना पढ़े लिखे होते हैं, जो सुनी सुनाई बात को आपको बता देते हैं और वही प्रचलित हो जाता है, वही प्रचलित हो जाता है। और कहीं ना कहीं प्राशर ऋषि ने ये कहीं नहीं लिखा, किसी भी उनके शास्त्र में देख लें कि जो वक्री ग्रह होता है पिछले भाव का फल देता है, ये कहीं नहीं लिखा। देखिए, ग्रह तो अपने ही भाव का फल देगा जिस भाव में बैठा होता है, चाहे वह आगे मूव करे। इसका मतलब जब आगे मूव कर रहा होता है ग्रह, डायरेक्ट मोशन में होता है, तो उसे अगले भाव का फल देना चाहिए। जिस भाव में बैठा है, इनकी फिलोसफी के हिसाब से उस भाव का तो फल देना ही नहीं चाहिए। वक्री होगा तो पिछले भाव का फल देगा, मार्गी होगा तो अगले भाव का फल देगा, परंतु जिस भाव में बैठा है तो उसका फल नहीं देगा। तो इस कैटेगरी के एस्ट्रोलॉजर से सावधान। ये सुनी सुनाई बातें और YouTube से अपना धंधा चलाने के लिए ये मशरूफ़ हैं और लोगों को ठगा करते हैं। इसलिए ज्योतिष के ऊपर से पढ़े लिखे व्यक्तियों का विश्वास उठ जाता है। हर कोई ज्योतिषी बने जा रहा है आज की डेट में। बहुत आसान है, एक किताब पढ़ ली, पंचांग पढ़ लिया, बैठ के पालथी मार के एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। लोगों को बेवकूफ़ बनाइए और उनमें से आप लोग भी बेवकूफ़ बने होंगे। और जिन्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आ रही होगी, क्योंकि दिमाग में ठूस दिया जाता है भाई नहीं, शनि पिछले भाव का फल देगा, और आप मान जाते हैं क्योंकि तर्क इस तरह के देते हैं। एनीवेज, कोई ढैया का प्रभाव नहीं होगा वक्री होने से, ये जहन में डाल लीजिए। शनि पंचम भाव में, पंचम भाव में दोस्तों जब ग्रह वक्री होता है तो उसका ये प्रूफ है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाकर देख लें तो षडबल इसका बढ़ जाता है, चेष्टा बल कहें वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है तो वो ज़्यादातर धरा के नज़दीक आ जाता है, उसकी डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से थोड़ी कम हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है उस ग्रह का, तो उसका बल बढ़ जाता है, जिसे हम चेष्टा बल कहते हैं। तो इसके कारण ग्रह का जो प्रभाव है ज़्यादा पड़ता है। शनि क्योंकि डिलेज के रिस्ट्रिक्शन के कारक हैं, जब वक्री होते हैं तो डिलेज होना आम सी बात है। जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं उसमें कई बार अवरोध आ जाता है। ये नहीं कि शनि का ढैये का प्रभाव शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि का स्वभाव है, अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, या शनि दशानाथ के साथ बैठे हैं या दशानाथ को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। परंतु फिर भी इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शनि इस साल पिछले सालों से विभिन्न हैं। ये वक्री शनि पिछले सालों के वक्री शनि से काफ़ी विभिन्न है। क्यों? क्योंकि ये अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है। कोई भी ग्रह दोस्तों जब अपने नक्षत्र में होता है तो कोई अशुभ फल नहीं देता।
कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, अपने नक्षत्र में बैठा हो, सुना है कभी कि अपने भाव का नुकसान करेगा? कोई व्यक्ति अपने कपड़े नहीं फाड़ता दोस्तों। इसी तरह ग्रह भी जब अपने नक्षत्र में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, अपनी राशि में हो, यहाँ पर गुरु की राशि में गुरु के साथ शनि की कोई शत्रुता नहीं है, सम होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल होते हैं कम से कम। तो शनि यहाँ पर वक्री होने के कारण आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। हो सकता है जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उनके कार्यों में हल्का फुल्का विलंब आए। पंचम भाव में तो शेयर मार्केट में कामकाज जो करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि अपने नक्षत्र में है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे ग्रह शुक्र मंगल इत्यादि शुभ हो चले हैं। मंगल कुछ रोज पश्चात 11वें भाव में आपके लगन के मालिक कमाल करेंगे, धन की स्थिति, आय के साधन बढ़ेंगे। लग्नेश का 11वें भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और सूर्य का प्रताप तो आप देखने वाले पूरा एक महीना। 16 तारीख से सूर्य संक्रांति, सूर्य का प्रभाव भी आपके लिए काफी शुभ रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में 16 तारीख से गोचर करेंगे। कर्क राशि में बुध के साथ बुध द्वितीय राजयोग होगा, 11वें भाव के मालिक के साथ होंगे, कर्म भाव के मालिक है सूर्य। तो शनि का प्रभाव देखिए कहाँ से नेगेटिव हो सकता है, जब आपके भाग्य स्थान में कर्म भाव का मालिक सूर्य बैठा हो, जो आपके भाग्य को बलि कर रहा है। कैरियर में किसी तरह की अवरोध की आशंका नहीं होनी चाहिए। उधर शुक्र मालवीय नामक राजयोग बना रहा है, आपको भौतिक सुख देता है, व्यापार में सफलता देता है, अदालती मसलों में जीत होती है। गुरु अष्टम भाव में बैठकर आपके धन की वृद्धि कर रहे हैं, अकस्मात धन आने के योग बनते हैं। इंश्योरेंस का पैसा, वसीयत का पैसा इत्यादि ऐसे में मिल जाया करता है। कोई अटका हुआ पैसा एटलीस्ट मिल जाता है। विदेशी कामकाज में सफलता और धर्म कर्म के कार्यों में जो संलग्न है उनके लिए समय उत्तम रहता है। जो सोशल वर्क करते हैं, एनजीओज के साथ संलिप्त हैं, एनजीओज के लिए कामकाज कर रहे हैं, धर्म कर्म के कामों में संलिप्त हैं, उनके लिए गुरु बहुत अच्छे हैं। धन भाव के ऊपर भी दृष्टि है तो धन तो आएगा। तो गुरु जब अच्छे हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए शनि इतने बुरे काहे हो सकते हैं? नहीं होते। सबसे बड़ी बात है चेष्टा बल बढ़ता है, अपने नक्षत्र में है, भले पिछली दिशा में मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके कारण हल्का फुल्का अवरोध आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किनकी जिंदगी में? जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट इन 4 महीनों में 135-40 दिनों में नहीं करनी चाहिए। किसी को धन उधार ना दे। छात्र हैं तो पढ़ाई में 10% आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। और रोमांस के लिए स्थितियां हो सकता है थोड़ी सी नासाज हों, परंतु शुक्र अच्छी स्थिति में दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, बल्कि भागीदारी में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। तो मोटे तौर से देखें, शनि का ये गोचर आपको कोई इतना दिक्कत देने वाला नहीं है। ढैया वैया फिर से नहीं लगा करता। बड़े बड़े टाइटल डराने के लिए होते हैं, कुछ लोगों का काम ही होता है। देखिए, चैनल चलाने के कई आयाम होते हैं, फ्रॉड करने के कई तरीके होते हैं। बचिए ऐसे लोगों से। पनौती लगने वाली है, 7.5 फिर से लगेगी, ढैया फिर से लगेगा, आपका कुछ नहीं होगा, आदि इत्यादि इस तरह के टाइटल्स वाले भ्रामक वीडियोस से बचें। आपकी मन की जो शांति है उसे भ्रमित ना होने दें। और जो पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो एटलीस्ट तर्क की बात करते हैं, हर कोई अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, बड़े बड़े टाइटल लगा लेता है, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं फला फला, और झूठ होता है आधे से ज़्यादा। कोई चेक थोड़ी ना करने जाता है, कोई सीबीआई थोड़ी ना इनके पीछे लग जाती है, कोई इस तरह का हमारे देश में वो कोई सिस्टम थोड़ी ना है। करोड़ों लोग एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं और लाखों लोग डेली ठगे जा रहे हैं, डेली ठगे जा रहे हैं दोस्तों। सो बी केयरफुल। ऐसे एस्ट्रोलॉजर सड़क पे घूमते मिल जाते हैं। सो
डू नॉट गेट अपसेट। कोई अगर नेगेटिव वीडियो आपको सुनने को मिलता है, यहाँ पर शनि नेगेटिव फल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बताया, अपने नक्षत्र में है और क्योंकि चेष्टा बल बढ़ जाता है तो शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं। शनि स्ट्रोंग होने से बल्कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल दे सकते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुखद फल मिल सकता है। यात्राओं से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। फिर भी रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्री शनि रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, फ्रस्ट्रेशंस के कारक हैं, डिलेज करते हैं काम को। जिस राशि में होते हैं वहां पर अक्सर हमने पाया, भले अपनी राशि में हो, अपनी राशि वालों को भी बख्शते नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी राशि के अगर मित्र नहीं है तो क्या कुंभ राशि और मकर राशि वालों के दोस्त हैं? नहीं नहीं नहीं, ये किसी के दोस्त नहीं है। शनि कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी हैं, जज हैं। जज किसी के साथ दोस्ती करेगा तो जजमेंट कब कर पाएगा भाई? जज हैज टू बी न्यूट्रल, दंडाधिकारी हैज टू बी न्यूट्रल। भले वो तुला राशि है जिसमें उच्च के होते हैं, कुंभ राशि है जो मूल त्रिकोण साइन है। सो डू नॉट वरी, आपके लिए समय अच्छा है क्योंकि मंगल अभी कुछ दिनों में 28 जुलाई से 11वें भाव में, सूर्य खासकर बहुत बेहतर होने वाले हैं 16 जुलाई से। कैरियर के लिए अच्छा है। फिलहाल आप केतु के उपाय करते रहें। कर्म भाव में बैठा हुआ केतु अवरोध का कारण है, ना कि शनि है दोस्तों। 10th हाउस में केतु इतने अच्छे नहीं होते, मैं अक्सर बताता आया हूं। वैसे भी सूर्य की राशि में, सो बी केयरफुल फ्रॉम दिस केतु। काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें, गरीबों को दान दें और चींटियों को आटा शक्कर डालें। काले सफेद तिल मंदिर में दान दें। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम केम केतुवे नमः, और गणपति जी को दूर्भा चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।